प्रिय भक्तजनों, श्री राम जी का, श्री हनुमान जी का वंदन करते हुए, नमन करते हुए आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। प्रिय भक्तजनों, श्री हनुमान चालीसा इतनी शक्तिशाली है, चमत्कारी है और दिव्य शक्ति से युक्त है कि यह मानव जीवन के लिए एक अमूल्य निधि है। यह हनुमान चालीसा मनुष्य जात के लिए इतनी उपयोगी है कि जो मनुष्य इस हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करता है, उसके समस्त क्लेश, समस्त दुख दूर हो जाते हैं और वह जीवन में जो कुछ पाना चाहता है, जो बनना चाहता है, भगवान श्री हनुमान जी उसको इतनी शक्ति देते हैं, इतने वरदान देते हैं कि वो अनायास ही उन शक्तियों को प्राप्त कर लेता है। बस जरूरत है धैर्य पूर्वक नियमित श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने की। प्रिय भक्तजनों, ये हनुमान चालीसा श्री तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है और श्री तुलसीदास जी हनुमान जी की शक्ति से परिचित थे। वो उनके पराक्रम को, उनकी वीरता को, उनके साहस को, उनकी महिमा को भली भांति जानते थे। उन्हें मालूम था कि श्री हनुमान जी इतने पराक्रमी हैं कि जो भक्त उनका वंदन करता है, ध्यान करता है, उनके नाम को जपता है, हनुमान जी उनके सभी संकट दूर कर उन्हें मनचाहा फल अवश्य देते हैं। कहा जाता है कि श्री हनुमान जी ने तुलसीदास को साक्षात दर्शन दिए थे, क्योंकि हनुमान जी अपने भक्त से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने तुलसीदास जी को एक गरीब के रूप में दर्शन दिए थे। प्रिय भक्तजनों, यदि आप सभी के जीवन में किसी भी प्रकार का संकट है, कोई भी परेशानी है, कोई भी दुख है, कोई भी ऐसी समस्या जो बहुत दिनों से आप उसका समाधान ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब हार कर आप निराश हो चुके हैं और आपको कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा, तो भक्तजनों, अब सारे संकट आपके दूर होने वाले हैं, सारी परेशानी आपकी समाप्त होने वाली है, क्योंकि आप श्री हनुमान जी की शरण में आ गए हैं। और जो भी भक्तजन श्री हनुमान जी का ध्यान कर ले, उनका जाप कर ले, श्री हनुमान जी अपने भक्त के संकट हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। और ये हनुमान चालीसा भक्तजनों इतनी चमत्कारी है, इतनी दिव्य है कि इसका पाठ करने से आप निरंतर देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे बदलाव आ रहा है। ये हनुमान चालीसा कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, क्योंकि हनुमान चालीसा में कहीं भी नहीं लिखा कि इसे केवल पुरुष ही पढ़ सकते हैं। प्रिय भक्तजनों, हनुमान चालीसा में कहा गया है कि श्री हनुमान जी आध्यात्मिकता को बल देते हैं, हमारी मानसिक शक्ति तीव्र होती है हनुमान चालीसा को पढ़ने से। जब हमारी मानसिक शक्ति तीव्र होगी, हमारा मनोबल बढ़ेगा, तो हम कठिन से कठिन चुनौतियों का भी सामना कर पाएंगे। कभी भी किसी भी क्षेत्र में आपका यदि मनोबल तीव्र होगा तो आप हिम्मत नहीं हारेंगे। और शारीरिक समस्या हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे मानसिक हो, यदि आपके पास आध्यात्मिक बल है तो आप सारी समस्याओं पर विजय पा सकते हैं, क्योंकि हम मानसिक संतुलन बनाकर ही
शोक, मोह, भय, क्रोध से मुक्त होकर जीवन में विजयी हो सकते हैं। इसलिए भक्तजनों, सर्वप्रथम आप हनुमान चालीसा पढ़ने के पश्चात महसूस करेंगे कि कल तक आप जहां अपने आप को कमजोर पाते थे, आपको किसी के संबल की जरूरत पड़ती थी, वहीं आज आपका आध्यात्मिक बल इतना तीव्र हो जाएगा कि आपको कोई भी कार्य कठिन नहीं लगेगा। हर समस्या का समाधान नजर आने लगेगा। प्रिय भक्तजनों, हनुमान चालीसा में ये लाइनें आपने पढ़ी होंगी। संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। अर्थात हे हनुमान जी, जो व्यक्ति अपने मन में कुछ भी विचार करते समय, कोई भी कर्म करते समय और कुछ भी बोलते समय यदि सिर्फ आपको ध्यान में रखता है, आपके ही बारे में सोचता है, तो सिर्फ आपको ध्यान करने मात्र से ही उसे हर प्रकार के संकट से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी उसे किसी भी प्रकार के दुख से बचा लेते हैं। भक्तजनों, श्री हनुमान जी हर प्रकार के संकटों, कठिनाइयों, चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत देते हैं। भक्त को शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक रूप से एक विशेष प्रकार का संबल देते हैं, ताकत देते हैं, आपको हौसला देते हैं, उम्मीद देते हैं और आशा की एक नई किरण आपके जीवन में बिखेर देते हैं और हर बार ऊपर उठने में आपकी मदद करते हैं और अंधकार से मुक्त होकर आपके जीवन को प्रकाश से एक नई रोशनी से भर देते हैं। लेकिन भक्तजनों, ये सब तभी होगा जब आप नियमित रूप से श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। भक्तजनों, श्री हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करना है, ये भी आपको ध्यान रख देना चाहिए। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप कहीं भी किसी स्थान में बैठकर हनुमान चालीसा का जितना भी टाइम हो, 2-4 लाइनें आप पढ़कर भी आप हनुमान जी की कृपा पा सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास टाइम है तो आप विधि विधान से श्री हनुमान जी का पाठ करिए, श्री हनुमान चालीसा का जाप करिए। श्री हनुमान जी बहुत जल्दी अपने भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं और कहा जाता है कि श्री हनुमान जी हर समय राम जी की पूजा किया करते हैं, उनका ध्यान किया करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। लेकिन यदि कोई भक्त सच्चे मन से श्रद्धा के साथ उन्हें पुकारता है, वो जब जानते हैं कि मेरे भक्त को मेरी जरूरत है, उस पर संकट आन पड़ा है, तो आप उन्हें सच्चे दिल से, सच्चे मन से, तन्मयता के साथ जब भी पुकारेंगे तो वो अपनी पूजा को छोड़कर सबसे पहले अपने भक्त के पास उसे बचाने के लिए आते हैं। इसलिए भक्तजनों, श्री हनुमान जी को यदि आप मंगलवार और शनिवार के दिन 40 दिनों तक आप श्री हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनका पाठ करते हैं, तो हनुमान जी आपको मनवांछित फल अवश्य देते हैं। लेकिन यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आपके पास अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के पश्चात जब भी आप खाली हों, इसलिए
भक्तजनों, मैंने दैनिक जरूरतों को पूरा करने की बात कही, क्योंकि यदि आप अपनी आवश्यकताओं, अपनी जरूरतों को पूरा करने में उलझे रहेंगे और आप अपने दैनिक कार्यों को न करके सिर्फ आप सोचेंगे कि मैं किसी तरह हनुमान चालीसा का पाठ कर लूं, तो आपका आधा मन अपनी जरूरतों में लगे रहेगा। इसीलिए भक्तजनों, भगवान कहते हैं कि आप श्रद्धा के साथ अपनी इंद्रियों को वश में करके जितनी भी समय आप पाठ करें, पूरे मन के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, पूरे ध्यान के साथ पाठ करिए, तभी इसका प्रभाव आपको महसूस होगा, तभी इस हनुमान चालीसा की दिव्यता का आपको आभास होगा। इसीलिए भक्तजनों, आप जिस भी टाइम खाली हो उस समय आप ये पाठ करिए। और हनुमान जी को लड्डू बहुत पसंद हैं, चाहे वो मोतीचूर के लड्डू हों, चाहे वो बेसन के लड्डू हों। तो भक्तजनों, अगर आपके पास टाइम है तो आप आसन लगाकर, लाल कपड़ा बिछाकर और सामने श्री हनुमान जी की और श्री राम जी की मूर्ति, फोटो जो भी आपके पास उपलब्ध हो रखकर ध्यान पूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करिए, उन्हें लड्डू का भोग लगाइए, तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे आपकी भक्ति से। और अगर आपके पास पुष्प, फूल आदि हैं तो वो भी श्री हनुमान जी पर अर्पित करिए, उन्हें चढ़ाइए। ये सब विधि विधान से आप करेंगे तो आपको मनवांछित फल श्री हनुमान जी अवश्य देंगे और आपके पूरे परिवार को सुख, समृद्धि, वैभव से भर देंगे। आपका खजाना कभी भी खाली नहीं रहेगा। यदि आपके परिवार में बहुत दिनों से आर्थिक दिक्कत है, बहुत आप धन के कारण परेशान हैं, आपके जीवन में गरीबी आ गई है, तो भक्तजनों, आप बस ध्यान पूर्वक इस हनुमान चालीसा का पाठ करिए, जाप करिए। आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में फिर से एक अलौकिक चमत्कार शुरू हो जाएगा। कहते हैं कि हनुमान जी बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही शक्तिशाली हैं। आपने देखा होगा कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो हनुमान जी ही थे जो संजीवनी लाकर उनके प्राण बचाए थे। तो हनुमान जी अपने भक्त को हर तरह से सुरक्षित करते हैं, रक्षित करते हैं। श्री हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, सब सुख लय हैं तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात जो भक्तजन श्री हनुमान जी की शरण में आ जाता है, उनकी भक्ति करना शुरू कर देता है, हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू कर देता है, हनुमान जी उसको हर प्रकार के डर से मुक्त कर देते हैं। उससे जीवन में किसी भी चीज से भय नहीं लगता, तनाव नहीं होता, उसके जीवन में कोई भी डिप्रेशन नहीं होता है, हर प्रकार से वो दुख से, डर से मुक्त हो जाता है। और जो भक्तजन उनका भजन करता है, उनका गुणगान करता है, वो अपने भक्त को हर प्रकार से सुखी देखना चाहते हैं और इसीलिए वो डर से भक्तजन को दूर कर शांति महसूस कराते हैं उसके जीवन में। और कभी समाप्त न होने वाला अवर्णनीय परमानंद की प्राप्ति धीरे धीरे उसके जीवन में महसूस होने लगती है। और प्रभु जब आपके साथ होते हैं तो आपको किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता है, क्योंकि वो हमारे आसपास हर समय मौजूद रहते हैं। कहा जाता है कि श्री हनुमान जी आज भी हमारे चारों ओर रहते हैं, वो आज भी जीवित हैं, वो अजर और अमर हैं। तो हमें किसी भी चीज़ से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस ज़रूरत है तो श्रद्धापूर्वक श्री हनुमान जी का
ध्यान करने की, उनकी स्तुति करने की, उनकी जाप करने की। प्रिय भक्तजनों, ये श्री हनुमान चालीसा का पाठ इतना प्रभावी है कि यदि जो मनुष्य श्री हनुमान चालीसा को पढ़ता है, श्री हनुमान चालीसा में लिखा गया है, नासै रोग मिटे सब पीरा, नासै रोग मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। अर्थात जो व्यक्ति श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता है, श्री हनुमान जी उसकी समस्त बीमारियां, समस्त रोग दूर कर देते हैं। यदि आपके जीवन में बहुत समय से कोई बीमारी चली आ रही है और हर प्रकार का इलाज कराते कराते आप थक गए हैं, कभी कभी कोई बीमारियां इतनी जटिल होती हैं कि हर प्रकार की दवाइयां करने के पश्चात भी आप उनसे मुक्त नहीं पा पाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि आप निराश होकर जीवन से हताश, परेशान हो जाते हैं और अंत में आप कुंठित, व्याकुल होकर डिप्रेशन में जाने लगते हैं। तो भक्तजनों, यदि आपके जीवन में ऐसी कभी कोई स्थिति आए या आई हो तो आप बिल्कुल निराश न होइए। आप ध्यानपूर्वक अपने दैनिक कार्यों को पूरा करके आप शांत मन से बस श्री हनुमान जी का ध्यान करिए, उनकी स्तुति करिए और हनुमान चालीसा में लिखी गई एक एक लाइनों को आप पढ़कर आत्मसात करिए, उनको अपने जीवन में अनुशीलन करिए, उनका पालन करिए। आप देखना कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है, कैसे सकारात्मकता आती है आपके परिवार में। और जब सकारात्मकता आती है, एक पॉजिटिव माहौल होता है जहाँ पर प्रभु जी का भजन होता है, कीर्तन होता है, वंदन होता है। उस परिवार में जहाँ सकारात्मकता आने लगती है, वहाँ पर सब चीज़ें अच्छे होने लगती हैं। और जहाँ पर कलह, वातावरण दूषित होता है, जहाँ पर बुराइयाँ पनपती हैं, जहाँ पर विचार अच्छे नहीं रहते हैं, दुष्विचार होते हैं, वहाँ पर सिर्फ परेशानियाँ आती हैं। और जहाँ पर प्रभु श्री हनुमान जी का भजन हो रहा हो, उनका ध्यान किया जा रहा हो, वहाँ पर सिर्फ चमत्कार ही होते हैं, सिर्फ दिव्यता आती है। और आध्यात्मिकता के आने से आप अपने जीवन में एक पॉजिटिविटी महसूस करेंगे, आपको एक आत्मविश्वास आपके अंदर जागृत होगा जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, और आपके अंदर एक अलौकिक ताकत महसूस होगी। और उस ताकत के सहारे आप जीवन की हर कठिन चुनौती को पार कर जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी आपके ऊपर अपना वरद हस्त जो रखे हुए हैं। मित्रों, मैं श्री हनुमान चालीसा के बारे में बहुत कुछ आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और अगर आपको मेरे इस वीडियो ने थोड़ा भी मोटिवेट किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके मित्रों में अवश्य शेयर करिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे हनुमान चालीसा के बारे में जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और आप उस वीडियो का भी लाभ उठा पाएँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि आपके जीवन में एक पॉजिटिविटी आए, आप एक सकारात्मक माहौल आपके जीवन में महसूस कर पाएँ और आपके जीवन में खुशियाँ आए, आपके परिवार में आपके सारे दुख और आपकी जो धन आदि की परेशानी है उससे आप मुक्त हो पाएँ। मेरी यही छोटी सी कोशिश है भक्तजनों, और उसमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। यदि आप साथ देंगे, आप मेरे मनोबल को ऊंचा करेंगे आप, तो मैं नित्य ऐसे ही नए नए प्रेरणादायी वीडियो लेकर आपके लिए उपस्थित होती रहूँगी। आपका एक लाइक और शेयर मेरा मनोबल बढ़ाता है, मुझे मोटिवेट करता है। इसलिए मित्रों, मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट
प्रेरणादायी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री हनुमान जी, जय राम जी, जय भारत, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। आपके परिवार में सभी सुख समृद्धि वैभव युक्त हो, ऐसी मैं श्री राम जी से, श्री हनुमान जी से विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। जय भारत, वंदे मातरम।